नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ केपी एस्ट्रोलॉजी वर्क्स एंड डूइंग द टाइमिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि कहीं पे भी आपको किसी तरह का भी प्रिडिक्शन करना है केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, वो आप काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, जब भी आप प्रिडिक्शन करें, आपको अपने मन में शक की भावना नहीं होनी चाहिए। और जो भी हम केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें हम रूलिंग प्लैनेट्स का यूजेस करते हैं। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि देर वाज अ ट्रांजेक्शन हैपेंड ऑन माय अकाउंट, और ड्यू टू सम रीजन द ट्रांजेक्शन वाज हॉल्टेड एंड अवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। तो जनरली मेरे मन में क्वेश्चन था, भाई कब होगा, कब ट्रांसफर होगा, कब ट्रांसफर होगा, बट आई डिडंट कास्ट एनी हॉरोस्कोप। देन मैंने क्लास में मेरा जो एक बैच चल रहा है, जो अभी खत्म होने वाला है केपी एस्ट्रोलॉजी का, मॉर्निंग में होता है। तो उस बैच में मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, क्योंकि मेरा एक क्यूरियोसिटी था। क्योंकि आप जब भी कोई क्वेश्चन को लेंगे, उसकी एक प्रॉपर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए वो। तो उसकी एक क्यूरियोसिटी मेरे पास थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, आई हैव कास्टेड अ हॉरोस्कोप इन फ्रंट ऑफ माय स्टूडेंट्स, और मैंने उनको दिखाया कि हाउ वी शुड रियली प्रिडिक्ट एंड गो टू अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे डेट निकाला कि इट विल बी ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे आई विल गेट द पेमेंट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले आई हैड अ डिस्कशन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप देख पा रहे हो टुडे। एंड उन्होंने ये बताया कि ही हैज़ ट्रांसफर्ड लाइक 99 रुपीज़, $99 इन माई अकाउंट। ओके, तो मैंने उनको बोला जी मेरे को मिल गया है। ठीक है, देन ही सेंड दैट, डिड यू गेट इट फ्रॉम वेस्टर्न यूनियन? तो उन्होंने कंफर्म किया यस। लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई, मैंने उनको ये बोला कि आई आस्क्ड यू, लेट यू फर्स्ट रिसीव योर मनी। मतलब बेसिकली आई हैव आस्क्ड हिम, जो उनका पैसा गया है तो लेट हिम रिसीव हिज मनी फर्स्ट इन हिज अकाउंट, देन ही शुड डू द ट्रांसफर। बट अल्टीमेटली उन्होंने बोला नहीं, यू आर बीन नाइस एंड पेशेंट, you are already waited for long. I know you didn't ask, but I wanted to get this started, and I will get refund. The digital money cannot lost, especially in US, even for a $1 transaction. तो जनरली इसका मतलब क्या है, देखिए, हम दुनिया में कोई भी कार्य करने की सोचते हैं, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस वीडियो में मैं उस क्लास का थोड़ा सा क्लिप दूंगा, जो कि हमने सैटरडे को प्रिडिक्ट किया, और आज का आप डेट पे दे पा रहे हो, दैट इज 8/6/2021, और अभी बज रहे हैं 11:23। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि द ट्रांजिशन विल हैपन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो चलिए उस वीडियो में चलते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव सीन देयर। ओके, थैंक यू। एक्सेप्ट कर दिया गया। Yes, sir. ओके, ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. हाँ, और डे लो। अब हमें ये जानना है कि ये निकालते कैसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस LSRD को निकालना सीखते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। अब मैं क्या करूंगा, किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा और सॉफ्टवेयर को ओपन कर लूंगा। मान लेते हैं मेरा ये सॉफ्टवेयर ओपन है, और इसी वक्त का हम एक इंस्टेंट चार्ट ओपन करेंगे। उससे पहले एक चीज हमें ध्यान देना है, एक मिनट चेक करना कौन है, एक्सेप्ट कर देना। सर ये मेरा है, मैं उससे लॉगिन कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करंट लोकेशन को एक बार सेट कर लेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू दिल्ली कर लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजर जिस लोकेशन में है, उस लोकेशन को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है। सर न्यू दिल्ली में भी इधर उधर का फर्क नहीं पड़ता उतना, बहुत छोटा चेंज है क्या कि सब लोग फर्क पड़ेगा? कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। इतना टेंशन लेंगे तो जिएंगे कैसे। ठीक है, तो आप अपना करंट लोकेशन ले लो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या करना है, आपको एक इंस्टेंट चार्ट खोलना है। अब यहाँ पे देखो आईपी गुडली लिखी है, तो आईपी क्लिक करूंगा मैं, तो इंस्टेंट प्रश्न खुल जाएगा। अब इंस्टेंट प्रश्न खुलने का मतलब क्या है, अभी इस दिन का
इसी वक्त का, है ना, जो भी डिटेल चल रहा है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी आप देखें, आज तारीख है 5/6/2021, 9:46 AM 6 सेकेंड, ठीक है, दिल्ली का लोकेशन है। इसका एक प्रश्न बन गया। अब इस प्रश्न से हमें कुछ इंफॉर्मेशन निकालना है। सबसे पहले निकालना है लगना, है ना, सबसे ऊपर लिखा है एल, तो एल स्टैंड्स फॉर लगना साइन लॉट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि कस्प कहाँ से शुरू हो रहा है। कस्प शुरू हो रहा है कैंसर साइन से और उसका आरएल लिखा हुआ है MO। इसका मतलब क्या है, लगना is starting from moon। Moon will be the लगन साइन लॉट। अब आता है मून का स्टार लॉट। यहाँ पे देखें, मून का स्टार लॉट इज मरकरी। मून का साइन लॉट कौन है, यहाँ पे लिखा है जुपिटर। सबको दिख रहा है, मून के आगे RL में JU लिखा हुआ है। यस सर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जुपिटर। और आज दिन कौन सा है, सैटरडे सर। ठीक है। अब समझ आ गया कि हमने कहाँ से टाइम लिया और कौन सा दिन लिया। दिन का सवाल था, दिन को लेकर। अब हमें ये बात करनी है कि हमने LSRD निकाल लिया, तो अब हमें इन LSRD का पावर भी पता होना चाहिए, मतलब ताकत। जो भी सबसे ऊपर होगा वो सबसे पावरफुल माना जाएगा। जो भी सबसे ऊपर होगा वो सबसे पावरफुल माना जाएगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से मैं डिवाइड करूं किसकी कितनी पावर, तो सबसे पहले हम कहेंगे डे लॉट की 25% ताकत है बदल देने की, ठीक है। इसकी है 55%, 50%। इसकी है 75% और इसकी ताकत है 100%। तो ऑब्वियसली मैं जो ऊपर वाला होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। तो इसका मतलब सबसे पावरफुल कौन हुआ है यहाँ पे, सर मून। तो यहाँ पे इस तरह से हम डायरेक्ट आरपीस लेते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है? नो सर। नहीं सर। क्योंकि इसी में सारा मैजिक छिपा हुआ है। इसको समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। इस पे ध्यान देना। अब इसमें मैं कुछ क्लॉज ऐड कर रहा हूँ। अभी भी हम डायरेक्ट आरपी में ही है, कुछ क्लॉज ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहला क्लॉज, जो भी डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट में आए हैं अगर उनकी राशि में राहु या केतु ट्रांजिट कर रहे हैं तो वो भी आरपी बन जाएंगे, वो भी डायरेक्ट। अब आप देखिए, मून, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। अब क्या कुंडली में राहु केतु इनके साइन में है? राहु शुक्र के साइन में है, केतु मंगल के साइन में है, ठीक है। तो इसका मतलब राहु केतु इस चार्ट में आरपी में नहीं है। ये समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर रहा हूं, जो भी डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट आए हैं अगर उनमें से कोई अगर रेट्रो प्लैनेट होगा उसको हमें छोड़ना होगा। अब हम दोबारा चार्ट में जाएंगे और इस कॉलम में देखेंगे कि हमारे में जो भी ग्रह आ रहा है उनमें आर कौन है।
अब देखो यहाँ पे मरकरी के आगे आर लिखा हुआ है, सैटर्न के आगे आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 आरपी ऐसे आए हैं जो रेट्रो है, उनको लिख लीजिए। रेट्रो प्लैनेट को हम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब मेरा फाइनल डायरेक्ट आरपी में सिर्फ चंद्र और गुरु ही आए हैं। ये समझ आया? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट को हम निकालने वाले हों, तो उसमें जैसे मैं बोलूं कि आज मेरा एक वर्कशॉप है, तो उस वर्कशॉप में क्या मुझे कोई पैसा देगा? तो पैसा तभी दे सकता है या न्यू एनवायरनमेंट तभी आ सकता है जब मेरा चंद्र का नक्षत्र चंद्र हो या गुरु हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आरपी में वो आए हैं। और अभी चंद्र का नक्षत्र जो है बुध है, और हमें पता है बुध रेट्रो है, तो उसमें घटना नहीं होगी। अब एक चीज इस पे ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम सेम डे की घटना करते हैं, सेम डे, उसमें रेट्रो आरपीस की या रेट्रो प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस कम होती जाती है, ठीक है, ये कंडीशन है, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये हो सकता है कि घटना दे दे, लेकिन पावर में कम होगा, सबसे ज्यादा पावरफुल चंद्र ही है। तो अगर मैं निकालूं कि चलो ठीक है, अब बुध बुध तो आया, बुध तो रिजल्ट देगा नहीं, इसका मतलब, क्योंकि वो बुध चंद्र का नक्षत्र बन गया और वो रेट्रो हो गया, तो वो तो आज कोई नया साइनअप नहीं लाएगा। लेकिन देखो अभी जो हमने मन में ये क्वेश्चन किया, चंद्र का सबलॉर्ड कौन है? क्योंकि सबलॉर्ड हमें पता है सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो सबलॉर्ड चंद्रमा ही है और सबसे ऊपर है, तो वो एश्योरेंस दे रहा है कोई ना कोई नया जरूर आएगा। अब देखो चंद्र भी 9वें घर में है, ठीक है, 9वां घर एस्ट्रोलॉजी का है, पहला घर लेके चल रहा है, तो कोई ना कोई नई स्टूडेंट्स जरूर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें रूल में ये समझो, डायरेक्ट आरपी हमने ले लिया, डायरेक्ट आरपी में अगर कोई ग्रह रेट्रो है तो उसको आप मार्क कर दो, उनको हटा दो, क्योंकि उनको आरपी के लिए मतलब वो घटना को डिले करेंगे। अगर कोई आ गया, उसने बोला कि जी मैं क्लास तो ज्वाइन करूंगा लेकिन पेमेंट मैं कल कर दूंगा, तो ऐसे है, अगर दे रहा है तो वो बुध देगा, अगर ऐसे कंडीशन आएगा, मतलब क्या डिले करेगा वो। हमें घटना में डिले नहीं चाहिए, हमें तो नगद पैसा हाथ में चाहिए, तो ऐसे केस में हमें डायरेक्ट आरपी पे काम करना है जो डायरेक्ट में है, ट्रांजिट में। तो इसलिए शनि और चंद्र यहाँ से हट गए, सॉरी शनि और बुध यहाँ से हट गए। अब जब भी हम कोई घटना को निकालते हैं, एटलीस्ट हमारे पास 4 आरपी होने चाहिए, एटलीस्ट 4 आरपीज होने चाहिए। ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास आरपी कट जाए या छोड़ने पड़े, तब हम इनडायरेक्ट आरपीस का सहारा लेते हैं। ऐसे समय पे जहां पे हमें आरपी छोड़ने पड़े और हमारे पास कुछ ही आरपी बच जाए, ऐसा भी हो सकता था सिर्फ एक ही आरपी बचता, ऐसा भी तो हो सकता था भाई चंद्र जो लगन बन गया और अपना राशि लॉर्ड भी चंद्र के ही साइन में है, तो अब क्या करते, आप सिर्फ एक ही प्लेनेट आ जाता, राइट। तो ऐसे केस में हमें इनडायरेक्ट आरपी में जाना पड़ता है। अब मुझे ये बताइए, डायरेक्ट आरपी में कोई क्वेश्चन है? सबको समझ आया है? अब आज तारीख क्या है, आज डे क्या है, सॉरी डे क्या है, सैटरडे। Saturday. तो जो ऊपर आया है प्लेनेट, इसको स्टार लॉर्ड को हम क्यों नहीं लेते, इसका एक कंडीशन भी अभी आपको समझ आ जाएगा। जो ऊपर आया है वो दिन लिख लो पहले, मंडे, इतना तो पता है ना, अगर मून आया मंडे, मरकरी आया थर्सडे, ये सब तो क्लियर है सबको। राइट सर। हाँ, ये मत बोलना कि ये नहीं आता है, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू
ट्यूसडे। इसका मतलब ट्यूसडे के दिन मेरे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे मेरे बैंक।